हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स सारी कहानियाँ। आज का टॉपिक है मदद। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीमा, यह क्या आज खाने में सिर्फ दाल? सब्जी क्यों नहीं बनाई? तुम तो जानती हो मुझे सिर्फ दाल के साथ रोटी नहीं खाई जाती, साथ में कोई ना कोई सब्जी चाहिए होती है। यह दाल मैं कैसे खा रहा हूँ तुम्हें बता नहीं सकता। खाना बेस्वाद लग रहा है, मुझसे नहीं खाया जाएगा यह खाना, अंकित चिल्ला कर बोला। सीमा बोली, आज मुझे ऑफिस से आने में देर हो गई अंकित। ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग थी। मैंने मम्मी जी से कहा भी था कि वो सब्जी काट कर रख दे। सब्जी काट कर रखी होती तो बनाने में समय नहीं लगता, मगर मम्मी जी ने सब तो नहीं काटी। सीमा की बात सुनकर सरिता जी बोली, अच्छा तो मैं अब मंदिर भजन कीर्तन भी ना करूं? अगर सब्जी काटना होता, आटा गूंदना ही करना था तो मैं तुम्हें क्यों लेकर आई हूं इस घर में? सीमा बोली, मम्मी जी रितिका घर में ही थी ना, आप रितिका को भी कह सकती थी कि सब्जी काट दे। सीमा की नंद रितिका बोली, तुम सास बहू अपनी बातों में मुझे मत घसीटो, मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं। मुझसे यह सब्जी बनाना और सब्जी काटना, खाना बनाने की उम्मीद मत रखो, मुझे पढ़ाई करनी होती है। अंकित बोला, सीमा एक दो टाइम का खाना बनाना होता है तुम्हें बस, और वह भी तुमसे ठीक से नहीं होता। बाकी सारे कामों के लिए तो वैसे भी मेड लगी हुई है। कम से कम खाना तो घर वालों को ढंग का दिया करो हो। अंकित के मुंह से यह कड़वे शब्द सुनकर सीमा के आंसू छलक पड़े। सीमा की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। सीमा शादी के पहले से ही नौकरी करती थी और उसने शादी के बाद भी बरकरार रखी। शादी होते ही सास सरिता जी ने घर की सारी जिम्मेदारियां सीमा पर डाल दी थी। सीमा सुबह ऑफिस जाने से पहले सभी का खाना तैयार करके जाती थी और ऑफिस से आने के बाद सभी के लिए खाना बनाती। घर में कोई भी सीमा कोई रसोई में जरा सी भी हेल्प नहीं करता था। सास सरिता जी पूरे दिन घर में बैठी रहती थी, मगर बैठे बैठे सब्जी काटने का काम तक उनसे नहीं हो पाता था। फ़ोन में रितिका घंटे बर्बाद कर देती थी, मगर घर की रसोई में मदद करने को हमेशा पढ़ाई का बहाना बनाकर देती, और पति अंकित हर गलती को ठुकरा कर सीमा पर ही फोड़ देता था, क्योंकि अंकित तो खाने पीने का बहुत शौकीन था। क्योंकि उसे खाने में हर चीज़, सब्जी, हरी चटनी, अचार सब कुछ उसे चाहिए होता था, मगर हाथ से रसोई में जाकर कभी कुछ बनाना तो दूर, अपना खाना अपने हाथों से लेता तक नहीं था। सभी कामों के लिए सीमा को ही आवाज़ लगाता था। कभी एक गिलास पानी भी चाहिए होता तो सीमा को कहता था। सीमा भी ऑफिस से आकर थक जाती थी, पूरे घर का खाना बनाती थी। अगर घर का राशन भी ख़त्म होता था तो उस राशन को लाने की जिम्मेदारी भी सीमा की ही होती थी। कभी ऑफिस की मीटिंग से घर जाने में देर हो जाती तो कभी समय पर रिक्शा नहीं मिल पाता था। घर आकर खाना बनाना होता था और अंकित को भी पूरा खाना चाहिए होता था, जो सीमा से अकेले बन पाना संभव नहीं था। वह तो बस सरिता जी से और रितिका से थोड़ी सी मदद ही चाहती थी, मगर दोनों तो कोई ना कोई बहाना बना देती और आराम से टीवी का मजा लेती रहती थी। और अंकित से तो मदद की उम्मीद लगाना मतलब अपने ही पाप पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा। अंकित का बस सीमा पर गुस्सा करना आता था। पूरे परिवार के सामने ही वह सीमा को हर बार सुना देता, जिस वजह से सीमा और उदास हो जाती। रात को अचानक 3 बजे सीमा के पेट में दर्द होने लगा। सीमा दर्द से कराहने लगी तो अंकित की नींद खुली तो बोला, अब क्या हो गया तुम्हें? रात को चैन से सोने दिया करो। सीमा बोली, अंकित मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक गिलास नींबू पानी बना दो, दर्द के कारण मुझसे उठा तक नहीं जा रहा। अंकित गुस्से में बड़बड़ाते हुए रसोई में गया और नींबू पानी लाकर सीमा के हाथ में पकड़ा दिया और बोला, अब मुझे उठाना मत, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। नींबू पानी से पेट दर्द ठीक ना हो तो कल डॉक्टर को दिखाना, तुम्हें भी तो कल ऑफिस जाना है, इसलिए अब चुप करके सो जाओ।
अंकित यह बोलकर सो गया। सीमा एकटक अंकित की तरह देखती रह गई। क्यों? अंकित की तबीयत खराब होने पर सीमा खड़ी की खड़ी रह जाती थी और उसके खाने पीने से लेकर दवाइयों तक का भी ध्यान रखती थी। मगर आज जब उसके पेट के दर्द के कारण अंकित को रात को उठना पड़ा, वह भी उसे गुस्सा दिला रहा था। जबकि ऐसी अनगिनत रातें सीमा ने अंकित का खूब ध्यान रखा था। सीमा के पेट में तो आराम था, मगर उसका दिल बेचैन हो उठा था, मानो अपने ही दिल पर शक होने लगा था कि आखिर उसकी इज्जत क्या है इस घर में। क्या घर वालों के लिए सिर्फ एक चलती फिरती मशीन है, वो मशीन जो कभी खराब नहीं हो सकती। और अगर खराब हो भी जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे दिन सुबह वह रोज के समय पर उठ गई और जल्दी जल्दी सभी को खाना बनाया और खिलाया। ऑफिस के लिए तैयारी करके निकल पड़ी। सुबह उठकर अंकित ने तो एक बार पूछा तक भी नहीं कि उसकी तबीयत कैसी है। अगर एक पति को ही अपनी पत्नी की परवाह नहीं होगी तो उसके घर वालों को क्या होगी। एक लड़की शादी करके अपने पति के भरोसे ही ससुराल आती है, मगर पति को ही पत्नी के लिए प्यार और सम्मान ना हो तो ऐसे में एक पत्नी तो टूट ही जाती है। आज सीमा ऑफिस तो गई, लेकिन उसका मन काम किसी भी काम करने में नहीं लग रहा था। सीमा की एक फ्रेंड उषा, उसने सीमा को ऐसे देखा तो पूछा, सीमा क्या हुआ? आज तुम्हें सुबह से देख रही हूँ, तुम्हारा आज काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सीमा ने भी पूरी बात उषा को बताई तो उसने उसे सीमा को एक तकरीब बताई और बोली, तू सिर्फ यह काम कर ले, देखना मैं लिख कर देती हूँ, पूरे घर वाले तेरे आगे पीछे घूमेंगे। सीमा को भी यह तकरीब पसंद आई और उसने ठान लिया कि ससुराल वालों और पति को अपनी अहमियत बतानी ही पड़ेगी। दूसरे दिन ही सीमा सुबह अपने रोज के समय पर उठती है और उससे जो बन सका उतना ही उसने आज काम किया और रोज के लिए ऑफिस से निकल गई। सरिता जी जब रसोई में पहुंची तो देखा कि चाय बनी हुई है, नाश्ता बना हुआ है और सब्जी भी बनी हुई है, मगर पराठे नहीं है सभी के लिए। सीमा ने सिर्फ अपना टिफिन तैयार किया और चली गई। अंकित सीमा से लेट ऑफिस जाता था। उसने माँ से चाय नाश्ता मांगा तो सरिता जी उसे चाय नाश्ता देकर बोली, आज तो तेरी पत्नी ने तेरे टिफिन के लिए पराठे तक नहीं बनाए हैं, चाय नाश्ता तैयार किया और सब्जी बनाई। रोज सभी के पराठे तैयार करके ऑफिस जाते थे, मगर आज तो हमारे किसी के लिए भी नहीं बनाए हैं, सिर्फ अपने लिए बनाए और मैडम चली गई। रसोई भी साफ नहीं की, रोज तो सब कुछ साफ करके जाती है। धीरे धीरे पर निकल गए हैं तेरी पत्नी के तो काटने पड़ेंगे, वरना पता नहीं हमारा आगे क्या हो जाए। अंकित बोला, मम्मी जी आ जाने दो, शाम को जैसे ही आएगी मैं उसकी बराबर खबर लेता हूँ। मेरे लिए चाय पराठे बनाने में उसे कितना समय लग रहा था। सरिता जी रितिका को आवाज़ देते हुए बोली, बेटा जरा भाई के लिए 4 पराठे बना दे, टिफ़िन में भर दे। रितिका अपने कमरे से ही बोली, भाभी को बोलो बनाने, मुझे क्यों बोल रही हो? अरे बेटा तेरी भाभी तो आज कुछ भी काम करके नहीं गई है, रसोई भी पूरी बिखरी पड़ी है, सिर्फ अपने बनाकर लेकर गई। आज तो बहुत काम पड़ा है, आज तुझे तेरे भाई की मदद करनी पड़ेगी काम में। रितिका बोली, मम्मी मुझसे क्या होगा, यह घर का काम, थोड़े दिनों में मेरी परीक्षा आने वाली है, मुझे पढ़ाई भी करनी है, आपको बचा हुआ काम करना पड़ेगा और मैं अभी पराठे नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी सहेली के घर जाना है पढ़ने को। अंकित बोला, मम्मी जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। फिर क्या, सुनीता जी रसोई में गई और पराठे बनाकर अंकित के लिए टिफिन पैक कर दिया और बोली, अंकित आज सीमा से बात करनी पड़ेगी, एक दिन में घर का काम कर लूँगी, रोज़ रोज़ मुझसे भी नहीं होगा। अंकित बोला, हाँ मम्मी तुम फिक्र मत करो, आज मैं सीमा की बराबर क्लास लेता हूँ, वरना यह इसका रोज का हो जाएगा। सीमा ऑफिस तो पहुँच गई थी, मगर उसे कहीं ना कहीं घर जाकर होने वाले ड्रामे का शिकार होना था, क्योंकि वो भी अच्छे से जानती थी। ऑफिस में सीमा घर के बारे में ही सोच रही थी कि बॉस का फरमान आया कि आज ऑफिस का टाइम ख़त्म होने के पश्चात मीटिंग रखी जाएगी, तो सभी मेंबर्स को अटेंड करनी ज़रूरी है।
सीमा यह सुनकर कुछ उदास हो गई। जब उषा ने उससे पूछा तो सीमा ने कहा, तूने जैसा कहा मैं वैसा तो कर आई हूँ, मगर अब मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैं अब जब भी घर जाऊंगी तो अंकित और मम्मी भी मुझे कितना सुनाएंगे। ऊपर से यह ऑफिस की मीटिंग जिसकी वजह से मुझे वैसे ही घर जाने में देर हो जाएगी। मम्मी जी तो आज सुबह का बचा कुचा काम करके ही गुस्सा हो गई होगी, और अब उन्हें शाम को भी समय पर खाना नहीं मिलेगा तो वह आज शेरनी की तरह दहाड़ लगाएगी। ऊपर से सुबह अंकित को मेरे खिलाफ भड़काया होगा, वो अलग। आज तो घर जाकर मेरी कहर नहीं। उषा बोली, सीमा तेरा यह डर ही तो तेरी कमजोरी का कारण बन गया है। जब तक तू डरती रहेगी तुझे डराया जाता रहेगा। सीमा, अपनी खुशियों को हमको खुद ही तलाशना होगा। कोई नहीं कहेगा बैठो आराम करो, तुम्हें अपने सम्मान के लिए खुद ही लड़ना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारा सम्मान वापस मिलेगा। सीमा ने भी ठान लिया कि वह अपनी खुशियों की चाबी हासिल करके ही दम लेगी। शाम को अंकित आया तो देखा सीमा अब तक ऑफिस से घर नहीं आई थी। सरिता जी अंकित को देखते ही बोली, आज तो पता नहीं शाम को खाना भी नसीब होगा कि नहीं। अंकित, मेरे खाने का समय हो गया, मगर सीमा अब तक ऑफिस से नहीं आई। अंकित वैसे ही सीमा पर सुबह से ही भड़का हुआ था। उसने जेब से मोबाइल निकाला और सीमा को फ़ोन किया। ऑफिस की मीटिंग होने की वजह से सीमा ने फ़ोन काट दिया। अंकित ने दूसरी बार फ़ोन किया। वापस सीमा का पारा सातवें सातवें आसमान पर था और अंकित का भी पारा सातवें आसमान पर था। अंकित बोला, मम्मी रितिका कहाँ है। सरिता जी बोली, बेटा सुबह बताया तो था, उसने पढ़ाई करने गई है सहेली घर, वो देरी से आएगी। सरिता जी टीवी देखने में व्यस्त हो गई। अंकित बोला, मम्मी एक कप चाय मिल जाती तो अच्छा होता। सरिता जी जबरन चाय बनाने उठी। बेटे के सामने मना करती तो बेटा सोचता बीवी तो कम नहीं और अब माँ भी कम नहीं। यह सोचकर उन्हें चाय बनानी पड़ी। अंकित गुस्से से आग बबूला हो चुका था। चाय पीकर बस उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया ताकि उसे सीमा के लिए बचा सके। सीमा जैसे ही ऑफिस से घर पहुंची अंकित उसे देखकर चिल्ला उठा और बोला, सुबह आज शाम को भी महारानी घर का कुछ काम नहीं करना पड़ा तो देरी से आई है, ऊपर से मेरे फ़ोन करने पर भी फ़ोन काट दिया। तुम अपने आप को समझती क्या हो। सरिता जी बोली, बहुत पर निकल आए हैं तेरे सीमा। सुबह भी रसोई ऐसे बिखरी ही पड़ी थी जो मैंने समेटी, और शाम के खाने का तो कोई ठिकाना ही नहीं। तुझे तो पता है मेरे शाम का खाने का समय हो गया है। पहले सुबह और शाम दोनों समय पर खाना खाना मिलता रहता था, और आज तो हद ही कर दी तुमने। 4 महीने ही तो हुए हैं अभी तुम्हारी शादी को, हमको अभी से तेवर दिखाने लग गई हो। पूछो मेरे बेटे अंकित को, तुम्हारे आने से पहले कितना ख्याल रखती थी मैं इसका। कभी अकेले दाल के साथ रोटी नहीं खाई। मेरे बेटे ने हमेशा सलाद सब्जी पापड़ दाल सब कुछ थाली में रहता था, मगर तुम्हारे आने के बाद मेरा बेटा दिन ब दिन सूखता जा रहा है। सीमा बोली, वाह मम्मी जी वाह, 4 महीने पहले जिस बेटे का आपका इतना ख्याल रखती थी, मेरी शादी के बाद उस बेटे के लिए एक कप चाय नहीं बनाई जाती आपसे। ऐसा क्या हो गया अचानक मेरी शादी के बाद। मैं भी तो नौकरी करती हूँ, मैं भी दिन भर थक जाती हूँ, मगर सारा घर का काम मुझ पर ऐसे थोपा जाता है जैसे मैं घर की नौकरानी हूँ। मम्मी जी, मैं घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। आप और रितिका पूरा पूरा दिन घर में रहकर भी कुछ काम नहीं करते, और मैं बाहर कमाने भी जाऊं तो घर भी संभालूं, मुझसे यह अपेक्षाएं रखते हैं। अंकित, कल से मैं नौकरी नहीं जाऊंगी ताकि तुम्हारी थाली में दाल सब्जी सलाद पापड़ सब परोस सकूं। कम से कम रोज इन तानों का शिकार तो नहीं होना पड़ेगा। तुम सब यही चाहते हो कि मैं घर में 2 वक्त का खाना बनाऊं, तो मैं कल से ही नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। नौकरी करके भी मेरी क्या इज्जत रह गई इस घर में। अंकित यह बात सुनकर डर गया, क्योंकि अभी अभी तो अंकित ने इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी है जिसका EMI
सीमा की सैलरी में से कटता है। रितिका ने भी घर के दरवाजे से सब कुछ सुन चुकी थी। जिस घर में सभी लोग बड़े ठाठ से घूमने जाते थे, उस कार का ईएमआई सीमा भर रही है, यह घर के सभी लोग जानते थे। अंकित बोला, नौकरी छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? यहाँ तो सिर्फ घर के काम की बातें चल रही हैं। हाँ, अब तुम मुझे घर और ऑफिस साथ में ही नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना ऑफिस इसी तरह करती रहूं तो घर के कामों में मम्मी जी और रितिका को मेरी मदद करनी पड़ेगी, वरना मैं कमाना छोड़कर घर पर ही बैठ जाऊंगी। अंकित बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसी बात नहीं कहूँगा। मुझे दाल और सब्जी दोनों खाने में चाहिए। रोटी तो सिर्फ दाल के साथ भी खाई जा सकती है ना? मम्मी और रितिका, आप लोग कल से घर के सारे कामों में मदद करोगे। सरिता जी मन ही मन बोली, जोरू का गुलाम। भाई, मैं तो कभी भी कहती नहीं थी कि मुझे दाल सब्जी सभी खाने में चाहिए। अंकित बोला, मैं अब कुछ नहीं जानता। तुम्हें और माँ को कल से सारे कामों में हाथ बटाना होगा। अगले दिन सरिता जी सवेरे ही सीमा के साथ रसोई में काम करने को आ पहुंची और रितिका को सब्जी काटने के लिए दे दिया, क्योंकि अब सीमा ने अपनी खुशियों की चाबी ढूंढ ली थी। आज वह बहुत खुश थी। ऑफिस में जाकर उषा से बोली, उषा, आज मैं तुम्हारा बहुत बड़ा धन्यवाद करती हूँ इतनी अच्छी तकरीब बताने के लिए। मेरे घर के सारे सदस्य लाइन पर आ गए और आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरा ऑफिस के कामों के साथ साथ घर के कामों में भी दिल लगेगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।